जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 04069 शेखपुरा आनंद विहार एसी स्पेशल में, जो कि बिहार के शेखपुरा से देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार तक चलती है। और इसमें टोटल डिस्टेंस तय करती है 1101 किलोमीटर, टाइम लगाती है 22 घंटा 50 मिनट और विद इन एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 110। और इस भी टोटल होल्ड की बात करें शेखपुरा से आनंद विहार तक टोटल 17 होल्ड पर रुकती है ट्रेन। तो चलिए इस शानदार ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। और रात में भाई साहब 3 बजे रेलवे स्टेशन में देखते हैं कितना ज़्यादा चहल पहल है, क्योंकि अभी जस्ट आई यहाँ से आनंद विहार से भागलपुर को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, इसी का बहुत ज़्यादा चहल पहल आपको देखने को मिलेगा। और इस रेलवे स्टेशन भाई साहब को कम से कम 24 घंटा आपको यात्रा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेन का अराइवल डिपार्चर होते रहता है अभी जस्ट। और यहाँ पे भाई आप जैसे ही एंट्री लेते हैं भाई आपको बहुत ही ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल जाएगा। सामने इंक्वायरी यहाँ पे भाई साहब ये है आपका चेकिंग करने का इलाका, जहाँ की आप बैग स्कैन करवा के अंदर जा सकते हैं। और सामने भागलपुर की आन बान शान विक्रमशिला एक्सप्रेस देख सकते हैं खड़ी है, जो कि अभी जस्ट आनंद विहार से भागलपुर की ओर जाएगी। और भाई इस रेलवे स्टेशन को हर बार आपको चहल पहल हो रहता है, बताया था मैं आपको। और ये भाई देख सकते हैं कितने यात्री लोग सोए हुए हैं। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 3:18। हमारी ट्रेन का वैसा कोई अता पता है नहीं, हमारी ट्रेन आने वाली है। वैसे तो इस ट्रेन का यहाँ पे आने का टाइम है 2:50 में, लेकिन हमारी ट्रेन पटना जंक्शन आने वाली है 7 बजे के आसपास। वो ट्रेन अभी भाई साहब शेखपुरा पहुंची है, साफ सफाई ट्रेन का होगा तब जाकर निकलेगी। तो वही कम से कम 4 बजे के आसपास अगर शेखपुरा से निकलती है, फिर भी आराम से 2 घंटा में ट्रेन पटना पहुंच सकती है। तो देखते हैं कब कैसा क्या होता है, क्योंकि भाई साहब स्पेशल ट्रेन हो तो इतना तो लेट होता ही है, और रास्ते में इतना लेट होगा कुछ पता नहीं, बहुत सारा ओवरटेक होगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सारा एक्शन इंतजार कर रहा है। तो चलिए सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के टाइम में। रात के भाई साहब 3 बजे मतलब 3 बज चुके हैं, और देखिए भाई साहब चहल पहल रेलवे स्टेशन पूरा बहुत ही ज़्यादा है। और भाई साहब हम मोकामा से मतलब निकले थे 11 बजे के आसपास ही, रात भर जागे सोए भी नहीं है। तो चलिए सीधा आपसे मिला तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं इस ट्रेन का अराइवल। बाकी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, हमारी ट्रेन अभी भी नहीं खुल रही है शेखपुरा जंक्शन से भाई साहब। और हम इस ट्रेन को ना पटना जंक्शन से बोर्ड करने वाले थे। हम सुबह उस टाइम आपको इंट्रो में बताना भूल गए थे। और ये सुबह भाई साहब 5:30 बजे पटना जंक्शन के नज़ारे सकते हैं, यहाँ पे जनशताब्दी उस पर निकलने को तैयार है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, सीधा आपसे मिलते हैं इसके फाइनल डिपार्चर में, सॉरी फाइनल अराइवल में पटना जंक्शन के। तो यहाँ पे भाई साहब फाइनली हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 7 घंटा की देरी के साथ पटना जंक्शन में अराइवल ले रही है। देखो यहाँ पे बच्चा भी ताली बजा रहा है ट्रेन को देख के, इतना भाई साहब लेट है ना ट्रेन। हम लोग रात को पहुँच चुके हैं आराम से 2 बजे तक। यहाँ पे इस ट्रेन को इंतजार में हम लोग 8 घंटा बैठे पटना जंक्शन में। WAG9 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है। तो चलिए सीधा हम अपनी ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं। हमारी सीट है B6 में 69-70 जाने की मिडिल और अपर बर्थ ना घर का ना घाट के भाई साहब। एक भी साइड रोड सीट नहीं मिला, जबकि हमारे साथ बच्चा भी है और एक लेडीज़ भी है। लेकिन रेलवे वाले भाई कभी अपना मतलब कुछ भी सीट दे देते हैं, कोई देखते नहीं है। तो फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन पटना आई, 10 मिनट रुकी, फिर वापस निकल गई। ये ट्रेन पटना आई है प्रॉपर 7 घंटा 20 मिनट के देर साथ। यहाँ पे आने का टाइम था 2:50 में, लेकिन ये ट्रेन आई 9:20 में, लगभग 7 घंटा देर साथ। और फाइनली भाई साहब पटना से डिपार्चर हो चुका है। तो चलिए फटाफट को पटना से डिपार्चर दिखाते हैं। देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे अच्छी खासी बोर्डिंग ट्रेन में हुई, क्योंकि इससे पहले पूरा सी ट्रेन पूरा खाली आ रहा था, लेकिन पटना में भाई साहब इस ट्रेन में अच्छा खासा ऑन बोर्ड हुए यात्री, देख सकते हैं। और भाई पटना में कुछ किन्नर लोग चढ़ रहे हैं, अभी आप देख होंगे पीछे में जो झगड़ा लोग कर रहे थे सब किन्नर ही थे। और हमारा भाई साहब सीट है 69-70 यानी कि मिडिल और अपर, मतलब साइड लोअर नहीं लोअर मिला है भाई साहब। हम 2 लोग हैं और 2 बच्चा हैं, तो किसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा। अंदर भाई इंटीरियर फिलहाल साफ है, लेकिन आपको जैसे ही ट्रेन हमारी बक्सर के बाद आपको दिखाएंगे अच्छा से कोच का इंटीरियर। अभी तो भाई साहब कुछ लोकल यात्री भी ट्रेन में चढ़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल बात है। इस रूट में खासकर पटना DD और पटना मोकामा रूट में ये सब होते रहता है। तो चलिए डिपार्चर तो हो चुका है, ACP भी हो चुका है ट्रेन का। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट देते हैं। भाई पूरा थके हुए हैं, थोड़ा सा नींद लेंगे, उसके बाद आपसे कंटिन्यू और एक्शन दिखाएंगे कि भाई से बहुत सारा ओवरटेक इसको करने वाला है। ऑलरेडी ट्रेन 7 घंटा लेट हो ही चुकी है। तो भाई साहब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने खड़ी है दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। अब देखते हैं भाई साहब हमारी ट्रेन को निकाला जाता है फिर इसको निकाला जाता है। जो हमारी ट्रेन को निकाल दिया जाता है पक्का ये हाई स्पीड में ना ओवरटेक मारने वाली है, बट हमारी ट्रेन लगभग 10 मिनट से खड़ी है दानापुर में। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, देखते हैं भाई साहब जो होता है आपको आगे दिखाते हैं। फिलहाल भाई साहब हमारी ट्रेन दानापुर पहुंच चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोकल यात्री न 3rd AC में, 2nd AC में, यहाँ तक कि 1st AC में भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे यात्री हैं। तो 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन दानापुर से निकल चुकी है शेखपुरा आनंद विहार स्पेशल। और भाई साहब ये दानापुर सिकंदरा एक्सप्रेस का
अभी पीछे ही मतलब कि ओवरटेक पक्का मारने वाली है आगे चल के। और यहाँ पे दानापुर डिपार्चर और बहुत सारे लोकल यात्री भाई साहब ऑन बोर्ड है ही है, बहुत सारा भीड़ बढ़ गया है। तो चले भाई, आज का हमारा पहला क्रॉसिंग ट्रेन नंबर 12,125 बनारस पटना काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन स्लो डाउन हो चुकी है। हमारी ट्रेन निकल रही है। रोडकम रेल ब्रिज है भाई साहब, ये बहुत ही पुराना अंग्रेजों का बनाया गया ये रोडकम रेल ब्रिज है। इसका कि रिपेयर देख सकते हैं, जोरों से चल रहा है। और यहाँ इस नदी से वैसा खासकर बालू निकलता है, कितना सारा बालू नजर आने वाला है, पूरा बालू बालू नजर आएगा इस ट्रेन से। ये भाई साहब थी सहरसा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20,933 उदना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। शेखपुरा से 166 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आता है सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। इसका स्टेशन कोड है ARA। और यहाँ पे भाई साहब टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भाई साहब 60 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 7 ही ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ के भाई साहब मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ आरण्य माता का मंदिर है। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोकल यात्री इस ट्रेन में डिवोट किए हैं, देख सकते हो ऐसा बहुत सारे यात्री यहाँ पे डिवोट किए हैं और बहुत सारे यात्री यहाँ पे ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं। तो चलिए सीधा दिखाते हैं आपको आरा से डिपार्चर। यहाँ पे भाई सब लोकल यात्री चढ़ते उतरते तो रहेंगे, तो भाई नॉर्मल बात है। आरा में मात्र 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन का फाइनल डिपार्चर हो चुका है। और ये भाई साहब आरा का 6 नंबर प्लेटफॉर्म का बिल्डिंग, सॉरी 4 नंबर प्लेटफॉर्म का बिल्डिंग चलते हैं, जो है मिथिला पेंटिंग से कलर किया गया है। क्या मस्त लग रहा है देखने में। और सामने ये एक लोकल खड़ी है, हाँ। और बहुत से भाई यात्री यहाँ अपने इस ट्रेन को डिवोट किए थे। जितने भी यात्री दिख रहे हैं ना, सारे इसी ट्रेन से डिवोट हुए हैं। ये भाई सामने बन रहा है आरा में कोचिंग कम्प्लेक्स, जहाँ की भाई साहब ट्रेन के कोच का रख रखाव किया जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस वगैरह किया जाएगा। फाइनल डिपार्चर आरा जंक्शन से। भाई साहब आपका शेखपुरा आनंद विहार AC एक्सप्रेस का 38 का गेट का दरवाजा देखो भाई, क्या बुरा हाल हो रखा है। ये देखो भाई साहब, गेट खोलने पर आपको अच्छा खुलेगा नहीं, ये देख लो भाई साहब, ये हाल हो रखा है। और ये भाई सामने आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक ठाक साफ है, वॉश वॉशिंग वगैरह साफ है, पानी वगैरह आपको आ रहा है। एक बार आपको वॉशरूम का अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं कैसा है। ये देखो भाई साहब, ये भी पूरा एकदम क्लीन है, मिरर भी वैसे पूरा क्लीन है, सामने वॉश वॉशिंग में पानी सब कुछ आ रहा है। मतलब कि वैसे 10 आउट ऑफ 10 ठीक ठाक साफ होता है। बस ट्रेन 7 घंटा डिले आ रही है, सिर्फ गेट का प्रॉब्लम है, बाकी ऑल राइट है भाई साहब। तो वैसे हमारी ट्रेन को BR रेलवे स्टेशन से पहले ना स्लो डाउन कर दिया गया, शायद से आगे कॉशन लगा हुआ है, कुछ काम हो रहा है। अभी जो भाई साहब ने देखा ना, ये अंदर से झाड़ू निकाल के फिर बाहर डालना, ये भाई साहब कोई ट्रेन का स्टाफ नहीं रहते, बाहर के मांगने वाले रहते हैं बच्चे। भाई इनका उम्र भी ज़्यादा नहीं, वही मुश्किल से 10 से 12 साल होगा, यही लोग रहते हैं
अंदर में झाड़ू मारते हैं और पैसा लेते हैं, इस पैसा भाई पी जाते हैं, जो पीने रहता है सोल्यूशन वो भाई सूंघ जाते हैं। इससे मैं भी देखा उसका बदबू आ रहा है मुंह से भी। तो भाई सामने से क्रॉसिंग हो रही है ट्रेन नंबर 20,802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस। भाई पूरा अभी तो भाई सब कुछ खाली है, लेकिन जब आप पटना दिल्ली से आप जब भी आते हैं ना डीडी, तो भाई सब ये पूरा पैक रहती है। मैंने इसमें एक बार जर्नी किया हुआ है जनरल में, बहुत सारे इतना भीड़ रहता है ना, पैर रखने तक का जगह नहीं मिलेगा आपको। ये भाई साहब मगध एक्सप्रेस। शेखपुरा से 234 किलोमीटर दूर तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BXR। और यह आता है ईस्ट इंडियन रेलवे के दानापुर डिवीजन में। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म में 8 ट्रैक, यहाँ से 3 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये ट्रेन यहाँ पे भी आई भाई साहब 7 घंटा की देरी के साथ। तो चलिए दिखाते हैं कोई डिपार्चर, यहाँ पे कुछ खास है नहीं बताने को, ना ही कोई जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, तो दिखाते हैं आपको बक्सर रेलवे स्टेशन सीधा डिपार्चर। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं आप लोग निकल रही है दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्रा मेल बक्सर रेलवे स्टेशन से। और ये भाई साहब 7 से 365 दिन पैक चलती है। इसमें इसका भाई साहब जनरल स्लीपर थर्ड एसी भाई साहब सब पैक रहता है। खासकर बक्सर से मोकामा तो भाई साहब सारा कुछ एक समान होता है। और ये भाई साहब देख सकते हैं स्लीपर का हाल। बक्सर में मात्र 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बक्सर रेलवे स्टेशन। भाई यहाँ पे बहुत सारे लोकल यात्री ट्रेन को डिवोट, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना आपको आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि बक्सर से लेके पटना से भाई साहब सेकेंड एसी थर्ड एसी फर्स्ट एसी सब भाई साहब घुसे रहते हैं लोकल यात्री। और भाई स्टेशन से निकलते ही हमारी ट्रेन क्या गजब एक्सीलेट कर रही है WG9 लोकोमोटिव के साथ। और भाई भीड़ भाड़ देते हैं तगड़ा भीड़ इस रेलवे स्टेशन पे आपको और भी देखने को मिल जाएगा। एक सारा भीड़ भाई पीछे सारी अपनी पाटलिपुत्रा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस उसी का भीड़ है ये सारा। तो भाई साहब भदौरा रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन को लूप कर दिया गया है, क्योंकि सामने से आने वाली है पाटलिपुत्रा मुंबई LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और भाई साहब मैं आराम से अंदर में सो रहा था, मुझे लगा कुछ एक्शन नहीं होगा, बट शायद भदौरा में हमारी ट्रेन को लूप कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ से ओवरटेक पन्ना स्टार्ट हो रहा है इस ट्रेन को। तो चलिए दिखाते हैं आपको मुंबई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शानदार सा ओवरटेक भदौरा रेलवे स्टेशन पर। और भाई साहब यहाँ पे आपको तरह तरह का साउंड देख सकते हैं, खतरनाक सा साउंड है यहाँ पे। मुंबई LTT सुपरफास्ट के ओवरटेक से पहले आप लोगों को इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और किराए की बात कर लेते हैं। इसमें टोटल भाई साहब 12 थर्ड एसी, 5 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी और 1 पेंटी का ट्रेन चलती है। और इसका भाई साहब टोटल फेयर की बात है ना एंड टू एंड, यानी कि शेखपुरा से आनंद विहार तक का थर्ड एसी का लगता है 1845, सेकंड एसी लगता है 2465 और फर्स्ट एसी का लगता है 3840 रुपए। ये भाई साहब स्पेशल ट्रेन का किराया एंड टू एंड शेखपुरा से आनंद विहार तक का। और ये भाई साहब आपको ना भदौरा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू की प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आगे छोटा सा स्टोर मिल जाएगा, जहाँ कुछ समोसा ब्रेड पकौड़ा वगैरह मिलते रहता है। और हमारी ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे लूप हो चुकी है, तो सोचा भाई कुछ खा पी लेते हैं आराम से भाई साहब सोए हुए थे, कुछ खाते हैं और दिखाते हैं आपको पहला ओवरटेक। इसके बाद पीछे बहुत सारा ओवरटेक पड़ा होगा, लेकिन हम इस जर्नी में जब से आए हैं पटना से जुड़े हैं, तो इसका पहला ओवरटेक होने वाला है ये। तो चलिए भाई भदौरा में हमारी ट्रेन लूप हो चुकी है और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12142 पाटलिपुत्रा मुंबई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छी खासी रफ्तार में भाई साहब भदौरा का स्किप मारने वाली है। मुंबई लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट फ्लाइट 130 80 भदौरा भाई सार है।
वैसे फ्लैट 130 से ओवरटेक मारी है भदौरा रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब ये स्किप आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। खतरनाक स्पीड में भागी है ट्रेन यहाँ से 130 पूरा एकदम धूल उड़ाते हुए। तो अब भाई साहब पढ़ने वाला है इसको एक और ओवरटेक। अब आने वाली है ट्रेन नंबर 130-41 हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो चलिए दिखाते हैं हिमगिरी का शानदार क्रॉसिंग के साथ साथ ओवरटेक। तो चलिए भाई सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 130-41 हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी सुपर फास्ट। भाई साहब क्या रफ्तार में आ रही है। 130 स्किप भदौरा रेलवे स्टेशन। भाई ये था भाई साहब हिमगिरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जलवा। मात्र 20 सेकंड में गाड़ी भदौरा रेलवे स्टेशन को चीरते हुए निकल गई। आप लोगों को ये स्किप कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर देते रहिए। तो भाई एक बार फिर से सिग्नल ग्रीन हो चुका है, यानी कि अब सामने से आने वाली है ट्रेन नंबर 19314 पटना इंदौर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। चलिए दिखाते हैं पटना इंदौर एक्सप्रेस का ओवरटेक और क्रॉसिंग। यहाँ पे भाई साहब इसको 3 ओवरटेक पटना इंदौर मिला के हो जाएगा। ट्रेन नंबर 19314 पटना इंदौर एक्सप्रेस ओवरटेक फिर से मारने वाली है हमारी स्पेशल ट्रेन को भदौरा रेलवे स्टेशन पे। ये मिला है भाई साहब तीसरा ओवरटेक होने वाला है। भाई साहब तो फाइनली भाई साहब तीन ट्रेन से ओवरटेक खाने के बाद हमारी ट्रेन भदौरा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। बैक टू बैक भाई साहब 3 ट्रेन ठोके 130 भदौरा रेलवे स्टेशन पे। और पहले ट्रेन भाई साहब 7 घंटा 20 मिनट लेट चल रही थी, अब ये ट्रेन 8 घंटा 40 मिनट डिले चल रही है। मुझे लगता है भाई साहब ये ना डिले और बढ़ता ही जाएगा, घटने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि बैक टू बैक ओवरटेक इसको कर रहा है। तो चलिए भदौरा से निकल चुके हैं, अब सीधा आपसे मिलेंगे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को कूचमान रेलवे स्टेशन में मेन लाइन में खड़ा करके लूप से निकाला जा रहा है। पार्सल वैन को देख सकते हैं भाई साहब 0 प्रायोरिटी मिल रही है इस एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को। यहाँ पे मालगाड़ी को भाई साहब फुल प्रायोरिटी लूप लाइन से निकाला जा रहा है। ये भाई साहब इस सेंट्रल रेलवे का कंट्रोलिंग बहुत ही बेकार लगता है मुझे। भदौरा में भाई साहब ओवरटेक खाने के बाद हम फिर से सोने के लिए चले गए थे थोड़ा देर के लिए, फिर सो के भी उठे तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है कूचमान रेलवे स्टेशन, जो कि भाई साहब DDU से मात्र 6 से 7 मिनट पहले का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भाई हमारी ट्रेन लगभग 20 मिनट से खड़ी है। मैं तो भाई सो रखा था, पता नहीं पिछले और कितना देर से खड़ा होगा, मुझे मालूम भी नहीं है क्या ओवरटेक पर कुछ नहीं। बट मैं सो के जैसे उठा तो मैं देखा उधर से बगल में ये पार्सल गुड्स वैगन होता है ना, वो भाई साहब स्किप मारा था लूप लाइन से, जबकि हमारी ट्रेन को मेन लाइन में रखा गया है। बताइए रेलवे का कंट्रोल नहीं देखो भाई साहब, मेन लाइन की गाड़ी को नहीं निकाल के लूप लाइन की गाड़ी को, वो भी भाई साहब गुड्स ट्रेन, इसको भाई साहब लेट किया जा रहा है। पहले 8 घंटा 20 मिनट थे लेट, अब 9 घंटा 40 मिनट डिले हो रही है। ऐसे भाई साहब कैसा होगा, लेकिन गर्मी ऊपर से भाई साहब और ये ट्रेन इतना लेट हो रहा है ना। शेखपुरा से 324 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड DDU और यह था इस सेंट्रल रेलवे के मुगलसराय डिवीजन में। ये भाई अपने आप में बहुत बड़ा डिवीजन है और यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से डेली 200 भी अधिक ट्रेन आती है और जाती है। यहाँ से डेली 20 ट्रेन ओरिएंट होती है, 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से एक निकल जाती है टुवर्ड्स वाराणसी, टुवर्ड्स कानपुर, और एक निकल जाती है गया के लिए, और एक हम लोग जिसे सारे पटना के लिए। ये सारी लाइन निकलती है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, इसलिए बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
और यहाँ पे हमारी ट्रेन का आने का टाइम था सुबह के 7:05 में, लेकिन ये ट्रेन आई पूरा 9 घंटा 55 मिनट की देरी के साथ शाम के 5 बजे के आसपास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है। और भाई साहब इस रेलवे स्टेशन में आपको बहुत सारे फल फ्रूट हमेशा देखने को मिलते हैं। इस रेलवे स्टेशन में भाई साहब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। कोई फल फ्रूट्स लेके यहाँ पे थाली वगैरह खाना कुछ भी है हर वक्त यहाँ पे मिलते ही रहता है। और भाई रेलवे स्टेशन जिसमें क्या मस्त चमक रहा है। हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे। हम भी भाई साहब कुछ खाना पानी के तलाश में देखते हैं, खाना पानी लेते हैं और फटाफट आपको दिखाते हैं इस रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। देख लो भाई साहब, आपको दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे कभी भी आपको रेल पानी बोतल देखने को मिलेगा नहीं। ये आपका लोकल पानी है, जलवा नीर। यहाँ पे भाई साहब आज तक मैंने रेल कभी लिया नहीं। जब भी भाई लेता हूँ तो कोई ना कोई लोकल ब्रांड देता है। इनके ऊपर भाई कितना कंप्लेन करते करते भाई साहब आप लोग भी थक जाएंगे, लेकिन ये लोग सुधरने वाले में से नहीं है। भाई आपको ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से आपको ये फ्री में आपको रेल मतलब फ्री में आपको पानी मिलता है। जिसको हम भाई एक बोतल भरे इसी से देख होते हैं। और 2 बोतल भाई दुकान से लिए थे, एक बोतल में हम भी यहाँ से भर रहे हैं। पानी भाई ठंडा है, मजा आ रहा है, अच्छा पानी है। और हमारी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है और देखते ट्रेन हमारी ट्रेन निकल भी चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। ये भाई साहब एशिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्केटिंग यार्ड आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ही है। भाई साहब पानी कितना जरूरी है गर्मी के दिन में ना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस रेलवे स्टेशन में आपको पानी फ्री में मिल जाएगा। जिसको आपको दिखाया था 2 मिनट टाइम रखा हुआ था। और हमारी ट्रेन स्लोली पंडित दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्चर ले ली है। अगर जो भाई साहब आपकी ट्रेन लेट है ना तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग स्टेशन से या फिर पेंट्री से एरिया के मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस स्टेशन में भाई साहब आपको ना लोको पायलट, गार्ड साहब, असिस्टेंट लोको पायलट सारे चेंज होते हैं। क्योंकि भाई इस रेलवे स्टेशन के बाद हमारा डिवीजन भी चेंज होगा। हम लोग आ जाएंगे एनसीआर के प्रयागराज डिवीजन में। गाड़ी संख्या 01450 दानापुर हड़पसर। ट्रेन नंबर 12208 ट्रेन नंबर 12506 आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस भाई साहब मात्र 22 सेकंड में निकल गई। ट्रेन नंबर 12816 आनंद विहार पुरी नंदन एक्सप्रेस। नंदन कानन
था भाई साहब झारखंड संपर्क क्रांति की, क्या जबरदस्त रफ्तार में भागी, फ्लैट 130 मार्च 20 सेकंड के अंदर भाई साहब ट्रेन निकल गई। अब हम लोग स्किप मारने वाला कुछ ही देर में मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को। ट्रेन नंबर 12,488 आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस। क्या तगड़ा व्यू है भाई साहब ये। तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल रही है मुन्ना भैया का शहर मिर्जापुर से। देख लो भाई साहब मिर्जापुर का स्किप। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन। चलते हमारी ट्रेन अस्सी मारने वाली है। तो भाई साहब हम ना 1 घंटा से अपने कोच के अंदर नहीं गए, गेट पे ही खड़ा है क्रॉसिंग निकालने के लिए। बैक टू बैक क्रॉसिंग हो रहा है भाई साहब, 1 घंटा से पे खड़े हैं। ऊपर क्रॉसिंग होने वाला है अपना मुंबई एलटीटी राजधानी जनता एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 13,302 मुंबई लोकमान्य टर्मिनल राजधानी जनता एक्सप्रेस। अभी आपने देखा भाई साहब नीली जंक्शन रेलवे स्टेशन का क्या रफ्तार है भारी थी। उसके बाद हमारा सीधा पकड़ने वाला है प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पे हमने एक रेलवे स्टोर से थाली ऑर्डर किया है। तो चलिए भाई सीधा मिलते हैं आपसे प्रयागराज जंक्शन के अराइवल में।
नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस पटियाला जंक्शन से बाहर निकल रही है और हमारी ट्रेन ले रही है। यह गया थी अंदासा महाबोधि एक्सप्रेस। और ये जो भाई साहब लाइन आ रही है प्रयागराज रामबाग से। शेखपुरा से 480 किलोमीटर दूरी तक करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड PR22 और ये आता है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन। ये बात यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिवीजन है और यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म यहाँ से डेली 150 से अधिक ट्रेन आती हो जाती है। यहाँ पे कम से कम 30 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 30 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन बन जाता है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का भाई साहब। और ये प्रयागराज शहर की बात करें तो इसलिए फेमस हुआ है, यहाँ पे आप आने सुना कुंभ का मेला जो 12 साल में लगता है भाई साहब, यही लगता है यानी कि त्रिवेणी संगम जो गंगा यमुना सरस्वती का वहाँ पे लगता है, इसलिए भाई साहब ये प्रयागराज जंक्शन बहुत ही ज्यादा फेमस है। और भाई साहब स्टेशन यहाँ इस रेलवे स्टेशन में ना तो गंदा देखा ही नहीं भाई साहब, जब से मतलब कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने ना भाई साहब, पूरा नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन होता है। क्या चमकता है रेलवे स्टेशन, अभी तो भाई साहब कुछ नहीं है। जब आप और रात का आइएगा ना भाई साहब, क्या चमकाता है रेलवे स्टेशन को भाई साहब। साफ सफाई के मामले में इस रेलवे स्टेशन को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। और प्रयागराज में हमारी ट्रेन का आने का टाइम था सुबह के 10 बजे, लेकिन हमारी ट्रेन आई भाई साहब 9 घंटा की देरी साथ, यानी कि 7 बजे। यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉपेज भी है, तो 5 मिनट के बाद हमारी ट्रेन यहाँ पे डिपार्चर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोगो पायलट गार्ड साहब भी चेंज हुए हैं और ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 और हमारी ट्रेन आई भाई साहब प्रयागराज के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे, जहाँ पे जैसे बहुत सारे वेंडर खाना भी निकल गया है। हमने भाई साहब रेल स्टोव से खाना मंगवाया, आपको खाना खा के दिखाएंगे कैसा है। और रेलवे स्टेशन आपको नेक्स्ट स्टेशन प्रोडक्ट प्रदान करता है, ये सबसे बेस्ट है। मतलब जैसे कि आपका स्टेशन प्रयागराज है, आप DDU में तो आराम से DDU में ऑर्डर कर सकते हैं, आपको प्रयागराज में खाना मिल जाएगा। ये सुविधा भाई साहब आपको ये सुविधा आपको भाई साहब रेल स्टोव प्रदान करता है। दोस्तों ये मैंने भी रेल स्टोव से माना खाना मंगवाया, देखते भाई पैकिंग तो 10 आउट ऑफ 10 है, बस खा के आपको इसका स्वाद बताते हैं कैसा है। प्रयागराज में 10 मिनटों के बाद हमारी ट्रेन का फाइनल डिपार्चर हो चुका है। सामने खड़ी गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस, जो भाई जस्ट अराइवल लिए, मुझे पता है 100% श्योर आगे बढ़ के ना ये ट्रेन को ओवरटेक मारने वाली है। यहाँ पे तो भाई हमारी ट्रेन को पहले निकाल दिया गया है। यहाँ पे जो ओवरटेक मारती ना महाबोधि तो मजा नहीं आता, लेकिन हाई स्पीड ओवरटेक देखने में ज्यादा मजा आएगा। और हमारी ट्रेन फाइनल प्रयागराज जंक्शन से निकल चुकी है। ये भाई साहब 24 घंटा आपको बिजी दिखेगा, इतना बिजी रेलवे स्टेशन नहीं है। प्रयागराज के भाई सब स्लीपर का हाल चेक करो, क्या खचाखच खरीद है। और भाई से अभी हम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते डिपार्चर हो चुका है। भाई मैं खाना की बात करूँगा तो ठीक ठाक था, एवरेज था खाना, मतलब 10 में से इसको आराम से मैं 7 नंबर दूंगा। एक बार रोटी सूखा हुआ था, मतलब घी लगा के मैनेज कर दिया था, बाकी रोटी सूखा हुआ था। खाना भाई 10 में से 60 रेटिंग दूंगा, मतलब ठीक ठाक था। एक थाली मुझे पड़ा भाई 130 रुपये का, जिसमें कि आपको 3 रोटी, चावल और सब्जी और दाल मिलता है, इतना ही मिलता है 130 रुपये में। अभी हमारी ट्रेन प्रयागराज के सुबेदारगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है, फिर दिखाते हैं आपको सुबेदारगंज का स्किप। तो ये देखा भाई आप लोगों ने, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सीधा मिलते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन रुक होती है।
तो भाई ये ट्रेन का बेडशीट आप लोग देख सकते हैं भाई, सब दाग लगा हुआ है इसमें। लगता है ना इस बेडशीट को साफ़ किया नहीं जाता, मतलब एक पैसेंजर यूज करता है, अगला पैसेंजर को ऐसे ही थमा जाता है समेट समाट के। ये बुरा हाल भाई साहब है अपना एसी स्पेशल का। ऐसा नहीं करना चाहिए रेलवे को, कहीं कौन पैसेंजर कैसा हो, किसका कैसा हाल होगा, इन सभी को ध्यान रखना चाहिए भारतीय रेलवे को, खासकर भाई साहब बेडशीट में। गुड नाइट। तो भाई साहब हम लोगों का सीट मिला है ऊपर ना नीचे, बीच में आके मिडिल घर के ना काट के ना हुआ सीधा। भाई साहब जहाँ पे हमारी ट्रेन रुक होती है वहाँ पे आपको सीधा दिखाते हैं। सबसे पहले महाबोधि का ओवरटेक। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में। भाई साहब हमारी ट्रेन ना गजब की रफ्तार भाग रही है। अभी हमारी ट्रेन की मारने वाले खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अब भाई साहब मैं ना आपको दिखाया था प्रयागराज रेलवे स्टेशन का डिपार्चर। उसके बाद मैं आराम से सोने के चला गया, क्योंकि भाई साहब तो मैं रात भर जाकर ना ट्रेन का इंतजार में, मुझे नींद आ रहा था, रात में चला गया सोने। बहुत सारी इसको ओवरटेक पर है ट्रेन का। अभी भी हमारी ट्रेन 10 घंटा डिले चल रही है। पीछे के बाद जितनी भी ट्रेन थी ना, मेन ट्रेन नई दिल्ली की, सारी ट्रेन ओवरटेक मार के चली गई है। तो चलिए दिखाते सीधा आपको खुर्जा जंक्शन का डिपार्चर। भाई साहब ट्रेन का स्थिति दिखाओ ना, बहुत ही बुरा हाल रखा है। ये देखो भाई साहब, और इसके पिछले वाले गेट में मैंने क्या देखा भाई साहब, ये जो कपलिंग होता है ना, कपलिंग के ऊपर डस्टबिन में जो पूरा कचरा पूरा फैला कर रखा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के, मैं दिखाता हूँ खुर्जा जंक्शन का स्केच। अस्की खुर्जा जंक्शन। ये देख लो भाई साहब, ये कपलिंग का हाल दिखाता है आपको। मतलब लोग खाना खाते हैं डस्टबिन में ना डाल के, ये क्या करते हैं भाई साहब, ये देख लो। रात में भाई साहब हमारी ट्रेन को इतना ओवरटेक पड़ा ना, ये ट्रेन ही जानता होगा भाई। मैं तो सो गया था, बहुत मतलब बड़ा एक्शन मैंने मिस कर दिया भाई साहब। मैंने आपको बोला था दिखाऊंगा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई साहब, जो रात भर मैं जागा हूँ ना इस ट्रेन के इंतजार में, इसलिए मजबूरन मुझे सोना पड़ा। कि भाई तगड़ा नींद आ रहा था भाई, नींद से कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि तबियत भी खराब होने का चांस रहता है, क्योंकि बैक टू बैक जर्नी करके आ रहे हैं हम लोग। अगर जो भाई साहब इस पे कोई पैरेलल एक्शन देखने को मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, क्योंकि सुबह में बहुत सारी ट्रेन जो अराइवल लेती है नई दिल्ली आनंद विहार दिल्ली जंक्शन में। भाई कोई पैरेलल मिल जाए, क्योंकि पीछे संपूर्ण क्रांति, केएस राजधानी, बनारस से गंगा सुपरफास्ट बाकी है ना, और हमारी ट्रेन भी सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन को मार रही है। और भाई मैं इंटीरियर दिखाऊँ ना तो सामने आपको बहुत बड़ा मिरर मिल जाएगा। आपको 3 सीट 6 सीट के लिए मात्र 2 चार्जर मिलेगा, एक इस साइड चार्जर, एक इस साइड। और ये सामान रखने के लिए एक होल्डर मिल जाएगा, ये एक मतलब सामान रखने के लिए एक और हैंडल मिल जाएगा, मतलब इधर भी। और 6 सीट 6 हैंड मिल जाएगा। और पावर प्लग चार्जर 2 मतलब दिखाई दिया मैंने आपको, लाइट वगैरह दिखाई दिया। और ये भाई साहब इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट ऐसे ही नहीं छूना, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को ऐसा छूते हैं तो। भाई साहब पीछे से आ रही है अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली को जाने वाली आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। भाई देखना पैरेलल ट्रेन को ओवरटेक मारती है, या फिर हमारी ट्रेन को रोक कर उसको ओवरटेक मराया जाता है। भाई साहब 4 किलोमीटर पीछे से चल रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए भाई साहब, सामने से आ रही है
पैरेलल में ओवरटेक मारने के लिए राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पैरेलल भाई साहब। भाई साहब क्या खतरनाक ओवरटेक मार लिया पैरेलल। ये भाई साहब संपूर्ण क्रांति का जलवा। भाई साहब क्या खतरनाक तोड़ी है बोर्डकी को। और हमारी ट्रेन भी धीरे धीरे एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर चुकी है। ट्रेन नंबर 22,426 आनंद विहार अयोध्या गेट वंदे भारत। भाई साहब यही तो मजा है कानपुर दिल्ली सेक्शन में, खासकर भाई साहब अलीगढ़ से दिल्ली वाला सेक्शन जो 3 लाइन का सेक्शन है ना भाई साहब, जो पैरेलल ट्रेन ओवरटेक मारती है ना, मजा आता है। शिवगंगा हमसे अच्छा खासा दूर है तो भाई शिवगंगा हमको पैरेलल में ठोक देती है, वो भी बहुत ही पीछे है। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रही है। सामने देखा आपने वंदे भारत का क्रॉसिंग। अब तो भाई हम लोग भाई साहब संपूर्ण क्रांति को नहीं पकड़ पाएंगे, वो आगे खींचते हुए चली जाएगी। ये भाई साहब संपूर्ण क्रांति को हम लोग फिर से लगता है पैरेलल में ओवरटेक मारने वाले हैं। देखो भाई साहब सामने से संपूर्ण क्रांति को स्लो करते हुए आगे बढ़ रही है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। किसके पास? टिकट है तुम्हारे पास? टिकट है? दिखाओ। हमारी ट्रेन भाई साहब धीरे धीरे गाजियाबाद की ओर बढ़ रही है। और सामने भाई साहब बहुत सारी ट्रेन लगी हुई है गाजियाबाद में, बहुत ही ट्रैफिक अभी रहता है सुबह के टाइम में, खासकर दिल्ली रूट में। और ये सामने जो देख रहे हैं ये भाई मुरादाबाद होते हैं, आप बरेली लखनऊ के लिए बढ़ सकते हैं। और यहाँ से भाई आप तो बढ़ सकते हैं उत्तराखंड के लिए मेन लाइन भाई यहाँ से निकलती है, यानी कि हरिद्वार के लिए बढ़ सकते हैं। और हमारे पीछे पीछे भाई शिवगंगा आ रही है, मतलब हम लोग आज लूप लाइन में आ रहे हैं और शिवगंगा हमको इस लाइन से ओवरटेक मारने वाली है। तो ये भाई साहब देख सकते हैं पैरेलल में ओवरटेक मार रही है अपनी वाराणसी नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भाई साहब तबाही मचा हुआ है रात भर। अब फाइनली जाकर हम लोगों को पैरेलल में ठोक रही है गाजियाबाद से पहले ही। इससे पहले भाई आप लोगों ने देखा संपूर्ण क्रांति का पैरेलल ओवरटेक। आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और ये अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भाई साहब निकल गई अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पैरेलल में ओवरटेक मार के। हमारी ट्रेन भी भाई साहब धीरे धीरे गाजियाबाद जंक्शन से निकल रही है। सामने भाई साहब कोई तो ट्रेन खड़ी है जिसको कि शिवगंगा ओवरटेक मारी और हमारी ट्रेन भी ओवरटेक मार सकती है शायद सिग्नल। तो भाई गाजियाबाद से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का वैसे स्टॉपेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी थी मात्र वही 2 मिनट के लिए। और पद्मावत इससे भाई साहब पीछे खड़ी है, उसका भी डिपार्चर कुछ देर में गाजियाबाद से होने वाला। क्या बुआ, कहाँ तुम्हारा घर है? कहाँ जाएगी? दिल्ली? किसके पास जा रही है दिल्ली? ओह भाई सामने पेप्सर के साथ पद्मावत एक्सप्रेस। पूरी आनंद विहार नंदन कॉर्नर।
भाई साहब सामने से आई ट्रेन में 12,500 से 6 आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट। मैंने भाई साहब इस वीडियो में ना आपको नॉर्थ ईस्ट का 2 बार क्रॉसिंग दिखाया। एक बार दिखाया होगा आपको मैंने बिहार में, यानी कि अपना ECR जोन में, ये दिखा रहा है भाई साहब आपको NCR जोन में नॉर्थ ईस्ट। एक वीडियो में भाई साहब 2 बार ऐसा क्रॉसिंग आपको देखने को नहीं मिलता होगा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ये भाई सब निकल गई नॉर्थ ईस्ट। भाई इस वीडियो में मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का 2 बार क्रॉसिंग दिखाया। आपको ऐसा रेयर ही दिखता है कि शायद ही किसी ने दिखाया होगा आपको ऐसा। और हमारी ट्रेन साहिबाबाद पहुंच चुकी है, जहाँ से कि हमारी लाइन अलग हो जाएगी आनंद विहार के लिए, और यहाँ से निकल जाती है सामने दिल्ली जंक्शन के लिए। इसलिए साहिबाबाद जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। तो भाई हमारी ट्रेन को आनंद विहार की आउटर पे खड़ा इसलिए किया गया है क्योंकि सामने से आने वाली आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल का जैसे ही प्लेटफॉर्म खाली होगा हमारी ट्रेन को वहाँ पे एंट्री मिलेगा। यानी कि इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया 2 बार नॉर्थ ईस्ट, 2 बार सीमांचल। भाई साहब रेयर ऑफ रेयरेस्ट बोल सकते हैं, ऐसा बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। आनंद विहार जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस। भाई साहब अभी तो ट्रेन का जनरल क्लास खाली, लेकिन आगे भाई साहब पूरा फुल होने वाला है। अभी लगभग खाली है ट्रेन। हुआ तुमको कल मिल जाएगा ना, तुम ऐसे क्यों ले रही है? तो फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है कि बहुत सारे ओवरटेक खाने वाले, लगभग ये ट्रेन वही 12 घंटा डिले यहाँ पे पहुंची है। तो फाइनली भाई साहब हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन का आने का टाइम था रात के 11:20, लेकिन ये ट्रेन आई भाई 9 घंटा देरी के साथ सुबह के 8:30 बजे। यानी कि इस ट्रेन भाई साहब इतना डिले ना, पहले तो ये क्या कहते हैं ट्रेन को 4 घंटा रीशेड्यूल किया गया, फिर भाई साहब रास्ता में इतना लेट हुई, कम से 5 घंटा लेट ट्रेन रास्ता में लेट हुई है। पीछे से इतना सारा ओवरटेक पड़ा है भाई। मैंने दिखाया आपको 2 बार नॉर्थ ईस्ट का क्रॉसिंग, 2 बार दिखाया सीमांचल का क्रॉसिंग। भाई साहब विक्रमशिला, संपूर्ण क्रांति, राजधानी, महाबोधि, भाई साहब सारी ट्रेन ओवरटेक मारी है। तो चलिए इस शानदार ट्रेन जर्नी को यहीं रखते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई ये है कि मैंने ओवरटेक बहुत ही कम लिया, ओवरटेक लिया ही नहीं मैंने रात के समय में, क्योंकि मैं सो गया था आराम से, बहुत थका हुआ था इसलिए। तो इस ट्रेन जर्नी को मैं भी रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।